ब्यूटीफुल, अमेजिंग। यहाँ ये देख। फिर क्या हो गया? मस्त बहारों का मैं आशिक, जो मैं चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट राकेश मेहता। मुगल गार्डन, जिसे हम निशात बाग भी कहते हैं, उससे आप सबका स्वागत है। लेट्स हैव एन जॉयफुल जर्नी विद अस। निशात बाग, जिसे गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ डिलाइट और खुशियों का बगीचा भी कहा जाता है, डल लेक के किनारे पर स्थित श्रीनगर शहर का दूसरा सबसे बड़ा मुगल गार्डन है, जहां तक हम अपनी गाड़ी, प्राइवेट टैक्सी, ऑटो और बस द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। निशात बाग के पास ही गाड़ियों के पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है, जिसके लिए पार्किंग फ़ीस लगती है। इसके अलावा निशात बाग देखने के लिए भी टिकट लगती है, जो बड़ों के लिए 24 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 12 रुपये प्रति बच्चा है। निशात बाग सुबह 9 से लेकर सूर्यास्त तक खुला रहता है और इसे देखने के लिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का महीना सबसे अच्छा है। निशात बाग को चौथे मुग़ल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान ने 1633 ईस्वी में बनवाया था। आसिफ खान पाँचवें मुग़ल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल के पिता भी थे। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इन्हें मुमताज़ महल का नाम शाहजहां ने दिया था। जब 1631 ईस्वी में इनकी मौत हो गई तो शाहजहां ने इनकी याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, वो देखिए रोजेस कितने ब्यूटीफुल है। वाओ, सो अमेजिंग, नाइस व्यू। ये वाले भी कितने सोने हैं। सी दोस वंस, पिंक वन। वेरी गुड। खूबसूरत वादियों में खूबसूरत फूल, सो ब्यूटीफुल दीज आर। वहाँ पे भी है सुंदर फूल। कहाँ पे दिखाओ? इधर इधर ये देखो, ऑरेंज रोजेस। हाँ, ऑरेंज। ये देखो ऑरेंज कलर का, या ऑरेंज कलर का रोज़। वाओ, सो ब्यूटीफुल। चाइना रोज़, इसका भी कलर देखो कितना सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये इधर भी बहुत ब्यूटीफुल है। एक ये देखो लाल कलर का, हाँ, चाइना रोज़, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर फूल है यहाँ पे। ये देखो, ये अलग तरह का है, पिंक रोज, ऑरेंज रोज, या ऑरेंज है, हाँ, नियॉन कलर। नियॉन कलर। निहार, फ्लावर कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं ना? सिर्फ अच्छे। हाँ। मेरी बेगम की तरह शाहजहां को भी ये बाग बहुत ही खूबसूरत लगा। उन्होंने इस बाग की खूबसूरती की प्रशंसा अपने ससुर आसिफ खान के सामने इस उम्मीद में बार बार की कि वो उनको ये बाग गिफ्ट में दे दें, लेकिन आसिफ खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो नाराज़ होकर उन्होंने इस बाग को पानी की सप्लाई रोक दी, जिससे आसिफ खान बहुत ही निराश हुए। ये देखो, इस पूरे पार्क में ना बीच में फाउंटेन है निहार, ये देख रहे हो ना फाउंटेन, ये नेचुरल फाउंटेन है, बिना किसी प्रेशर के पानी ऊपर आ रहा है झरनों का। इसका पानी हाथ लगा के देख, जरा हाथ लगा के देख पानी कैसा है। वाह। आसिफ खान को दुखी देखकर उनके एक नौकर ने एक दिन इस बाग को रोकी हुई पानी की सप्लाई फिर से शुरू करवा दी। जब आसिफ खान को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत इस बाग को पानी की सप्लाई फिर से बंद करवा दी, ताकि मुग़ल बादशाह शाहजहां नाराज़ ना हो जाएं। शाहजहां को जब इस बात का पता चला तो वो आसिफ खान के नौकर की स्वामी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने फिर से इस बाग को पानी की सप्लाई शुरू करवा दी और फिर से इस वीरान बाग में बहार आ गई।
ला 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 ला। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभाले मुझको मेरे यार संभलना मुश्किल हो गया। Very good. They all have come together and it's a beautiful picture. Amazing view. Amazing. La 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 la. चिड़िया, मुझे चिड़िया नजर आई। ये देखो चिड़िया। ये आप हमने एक चिड़ा और एक ये दोनों चिड़े हैं। इन दोनों को ना ये कीड़िया खा रहे हैं। निहार वो देख कीड़िया खा रहे हैं, देख कीड़िया खा रहा है ये, इसकी मजे लगे हुए हैं। हमने बाग के अंदर एक नारियल की गरी बेचने वाला देखा जो नारियल की गरी के ऊपर नींबू निचोड़कर और नमक मसाला डालकर बेच रहा था। भाई मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। है ना अलग जी चीज। वहीं पास में ही कुछ लोग कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस किराए पर लेकर इस खूबसूरत वादियों में अपनी फ़ोटो खिंचवाकर अपने लम्हों को बेहतरीन बना रहे थे। मेरे बेबे निशात बाग पर्शियन स्टाइल में बना हुआ एक गार्डन है जिसकी खूबसूरती आज भी उतनी ही बरकरार है जितनी कि मुग़ल साम्राज्य के दौरान हुआ करती थी। इस बाग के बीचों बीच में से जबरवान की पहाड़ियों से निकले झरने का पानी बहता है और बीच में पानी के फव्वारे भी लगे हुए हैं। यार कितना अच्छा व्यू है ना। अपनी छोटी बेटी के कहने पर हमने डल लेक और जबरवान की पहाड़ियों के बीच बने हुए इस निशात बाग को पूरा देखने का निश्चय किया। क्यों यहाँ से नहीं इधर से। हाँ यह बाग 12 भागों में बटा हुआ है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़कर एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच सकते हैं। ऐसा लग रहा है निशात बाग में। बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से नेचर का ध्यान रखा जाता है। लगा जाए यहाँ पे डस्टबिन और बोर्ड लगे हैं कि नेचर को नुकसान ना पहुँचाया जाए, पर कुछ लोग फूल भी तोड़ रहे हैं और नेचर को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। हम जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर निशात बाग के अगले हिस्से में पहुँचते थे तो कई बार हमें लगता था कि शायद ये बाग अब ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर हमें अगले भाग के लिए सीढ़ियाँ दिखाई देने लग पड़ती थी। जोर लगा के इस चिनार के पेड़ को हिला के दिखाओ मुझे। श्रीनगर की ये खासियत है। हिलेगा, तुम हिला के तो दिखाओ। अगर ये नहीं हिलता तो खुद हिल पड़ो। ओहो हो, वाह 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 वाह, कितना बड़ा है ये पेड़ और कितना पुराना भी होगा। व्हाट ए ब्यूटी कश्मीर इज। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। दिस इज द एंड। इसके आगे कुछ नहीं है, वो देखो घर है। इसके आगे कुछ नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ द गार्डन। तुम दोनों ने कर दिखाया मेरे बच्चों। तो ये देखिए हम निशात गार्डन के बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। इसके आगे घर शुरू हो जाते हैं। तो ये जमीन के नीचे से जो पानी आ रहा है ये नेचुरल वाटर है और ये धीरे 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 करके आगे से आगे डल लेक की तरफ जा रहा है। निशात बाग की खूबसूरत वादियों में ज़िंदगी के लम्हे खूबसूरत तरीके से जी लेने के बाद जब हम बाहर आ रहे थे तो हमें दूर लाल रंग की एक बस नज़र आई जिसे देखकर मुझे कनाडा के टोरंटो शहर में चलने वाली सिटी बस की याद आ गई। इसमें टिकट लेकर हम डल लेक के आसपास घूम सकते हैं।
हमें यहाँ से आगे शालीमार बाग देखने जाना था, इसलिए हमने इस बस की सवारी नहीं की। शालीमार बाग निशात बाग से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये श्रीनगर शहर का सबसे बड़ा मुग़ल गार्डन है। पर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो सूर्यास्त होने वाला था। टिकट खिड़की बंद हो चुकी थी और लोगों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, पर हमारे बार बार रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दिया। शालीमार बाग को चौथे मुग़ल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में बनवाया था और इसका नाम रखा था फरा बख्श। 1630 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसका आकार और बड़ा करवाया और इसका नाम रखा फैज बख्श, लेकिन इसका पॉपुलर नेम शालीमार बाग ही है। शेरे पंजाब और सिख एम्पायर के पहले महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पर यूरोप से आने वाले विजिटर के लिए मार्बल का पवेलियन बनवाया था। कोई बात नहीं, खैर मैं आ गया। चल ध्यान से, कौन सा हिल रहा है? खैर जब मैं जाता हूँ इसकी तो ये ले, आ जाओ, आओ मेरे बच्चों। निहार, यू कैन डू इट बेटे, आजा जल्दी आ। शाबाश, वेरी गुड। अब जानिए इस बाग को शालीमार बाग क्यों कहा जाता है। असल में यहाँ पर सबसे पहले बाग दूसरी शताब्दी के दौरान वाकटका डायनेस्टी के राजा प्रवार सेना द्वितीय ने बनवाया था। उन्होंने यहाँ पर एक कॉटेज बनवाई थी जिसे शालीमार कहा जाता था और वहीं से इस बाग का नाम शालीमार बाग पड़ा। शालीमार बाग 31 एकड़ के एरिया में फैला हुआ पर्शियन स्टाइल में बना हुआ बाग है, जिसके बीचों बीच में से झरने का पानी बहता है जिसे शाह नहर भी कहा जाता है। इसमें पानी के फव्वारे भी लगे हुए हैं और इसके आसपास बाग बना हुआ है। शालीमार बाग 3 भागों में बटा हुआ है। इसके पहले भाग में दीवाने आम बना हुआ है, दूसरे भाग में दीवाने खास बना हुआ है और तीसरे भाग में जनाना गार्डन बना हुआ है। और हर एक भाग में हमें पानी के फव्वारे और पानी के तालाब देखने को मिलते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पूरे का पूरा पार्क जो है वो देख सकें। मेरी छोटी बेटी को भी बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये पार्क है कहाँ तक। देखिए हमें अजान भी सुनाई दे रही है मुस्लिम भाई लोगों की, और इस समय 8 बज चुके हैं, रात के 8 बज चुके हैं। मई का महीना, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, दिन लंबे हैं, तो हम ये भी देख रहे हैं कि रात के समय यहाँ पे लाइटों का कोई प्रबंध नहीं है। अगर होता तो ये पार्क रात के समय भी खुला होता। इस पार्क का एंड आ गया, तो चाहे हम लेट आए हैं, रात के समय आए हैं, लेकिन फिर भी हमने इस पार्क को एंड तक देखा है। चलो ये आज का ट्रिप उदा वधिया रहा है। मेरा तो दिल करता कुछ और देखिए। शालीमार बाग देखने के बाद हम खाना खाने के लिए श्रीनगर शहर के प्रसिद्ध कृष्णा ढाबे में गए, जो मुंशी बाग एरिया में श्रीनगर लेह हाईवे पर स्थित है। यह एक वेजिटेरियन ढाबा है जहां पर खाना खाने के लिए बहुत से टूरिस्ट और लोकल्स लोग आते हैं। इसके आसपास भी खाने के लिए बहुत से ढाबे हैं। यहाँ पर जब आप खाना खाने के लिए अपनी गाड़ी में आते हैं तो गाड़ी सिर्फ पार्किंग में ही लगाएं, ढाबे के सामने सड़क पर ना लगाएं, क्योंकि श्रीनगर की लोकल पुलिस गाड़ी की नंबर प्लेट की फ़ोटो खींचकर ऑनलाइन चालान कर देती है। मेरे साथी वेट कर रहे हैं। पूछ लो कितने हो गए आए हैं? एंड तक हो गया आए थे, एंड तक दीवार देख के आए। दीवार तो अगे कुछ नहीं सीगा। जो कोई होंदा ना माड़ा मोटी सुरंग जी, टनल जी, तो आप लंघ जाना सी। बट टनल नहीं सानू लभी, बड़ी लभदे रहे।